टॉमहॉक मिसाइल्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये किस तरफ इशारा देता है? क्या ये बताता है कि जंग अब और भीषण होने वाली है? ट्रंप जो कह रहे हैं कि अगर 2-3 हफ्ते तक जंग जारी रखनी होगी, हम रखेंगे, तो क्या ये उसी तरफ इशारा कर रहा है? डेफिनेटली ये उस तरफ इशारा कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, टोमाहॉक लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है और एक मीडियम दर्जे का मिसाइल है जो अराउंड 150-200 kg का वॉरहेड ले जाता है। स्पेसिफिकली टारगेटिंग, उसमें स्पेसिफिक टारगेटिंग की शक्ति है। बेसिकली किसी भी देश पे ऑफेंसिव इनिशिएट और ऑफेंसिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने का मतलब है कि उनके विल पावर को ब्रेक करना है। देखिए, ऑलरेडी 3 दिन की लड़ाई हो चुकी है, तो अब जो एम है वो यही है कि कॉस्ट ऑफ जो वॉर है वो ईरानी लोगों के लिए बढ़ाई जाए कंटिन्यूसली, और ये कंटिन्यूस प्रेशर डाला जाए कि किसी तरह से ईरान के लोग ही त्राही माम करके हाथ ऊपर कर दें और एक तरह से गिव अप कर जाएं। तो नाउ द होल एम इज कि किस तरह से विल पावर ईरानी पब्लिक की तोड़ी जाए। वो पॉसिबल तभी है जब आप कंटिन्यूस बॉम्बार्डमेंट करेंगे या आप कंटिन्यूसली उनकी जीवन को मुश्किल बना के रखेंगे। आप डेली लाइफ में जब आप उनकी डिफिकल्टी इंक्रीज करेंगे और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, वैसे विल पावर। आपने मुझे लगता है डिकोड कर लिया पूरे डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रैटेजी को, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का बिल्कुल यही बयान आया है कि हम रुकने वाले नहीं है। जो हमारा सेकंड फेज होगा, मार्को रूबियो ने यही कहा कि हम इसके बाद और बड़े हमले करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, मनीष प्रसाद हमारे साथ है, शोएब रजा भी है। इनके पास हम जाएंगे, अपडेट लेंगे, उसके बाद हम लगातार और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहरहाल पहले एक हम खबर लेते हैं, उसके बाद फिर मनीष और शोएब के पास जाएंगे। इजरायल एयरफोर्स ने पश्चिमी ईरान में बड़ा हमला किया। ईरान के फायरिंग साइट्स को निशाना बनाते हुए आईडीएफ ने 3 जगहों पर अटैक किया है। इन हमलों में इजरायली वायुसेना के दर्जनों मिसाइल लॉन्चर्स, डिफेंस सिस्टम और अन्य फायरिंग साइट्स पर सैकड़ों बम गिराए गए हैं। ऑपरेशन रोइंग लायन के तहत किए गए हमले में एयरफोर्स ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को टारगेट किया है। आईडीएफ का दावा है कि इजरायल की कमर तोड़ने के लिए ये हमले किए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात भी की जा रही है और ईरान के खिलाफ आईडीएफ का अभियान लगातार इस वक्त जारी है। तो ईरान की जो फायरिंग साइट्स हैं उनको निशाना बनाया गया है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्स ईरान की इन फायरिंग साइट्स को निशाना बनाकर उनकी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये वही फायरिंग साइट्स हैं जहां पर लगातार इन जगहों से हमले हो रहे थे। अगर अब इजरायली डिफेंस फोर्स स्ट्रेटेजिकली इन जगहों पर हमले करता है, यानी कि सबसे पहले वो उन एस्टैब्लिशमेंट्स को खत्म कर रहा है जहां से ईरान अपनी मिसाइलों के जरिए, अपने ड्रोन्स के जरिए मिडिल ईस्ट और इजराइल पर हमले कर रही है। देखिए, कतर, कुवैत, उसके अलावा जो बाकी कंट्रीज हैं वो बहुत ज्यादा इससे परेशान दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा हो कि उनकी तरफ से अटैक हो, काउंटर अटैक हो, इसकी संभावनाएं इस समय नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन हां, डिफेंसिव अटैक जरूर दिखाई दे रहा है। वो जो ड्रोन आ रहे हैं उसको आयरन डोम के जरिए या फिर अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पूरी तरह से ध्वस्त करने की तैयारी है। 11 कंट्रीज हैं, साइप्रस से लेकर आप ये समझ लीजिए कि इराक तक, जितनी भी कंट्रीज है नियर बाय एडजॉइनिंग, जहां पर अमेरिकन मिलिट्री बेसेस या फिर मिलिट्री एसेट्स या मिलिट्री इकोनॉमिक जो उनकी चेन है या इंटरेस्ट है अमेरिका का, उन सभी एरियाज को एक एक करके टारगेट किया जा रहा है ताकि प्रेशर पूरी तरीके से बिल्डअप हो। अमेरिका की अधिकतर कंट्रीज के साथ ट्रीटी है। इसका मतलब यह है कि अगर उन कंट्रीज के ऊपर हमला होता है तो उसे अमेरिका के ऊपर हमला समझा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ऐसी है कि इस समय ईरान हर जगह एक बिल्कुल पिन पॉइंटेड तौर पर, चाहे अमेरिकन रडार्स हो, अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम हो, अमेरिकन हब हो, मिलिट्री एरियाज हो, इन सभी एरियाज को टारगेट कर रहा है, यहां तक कि सिविल एरियाज भी जो ईरान लगातार अटैक कर रहा है। लेकिन वही काउंटर अटैक के तौर पर जो इजराइल में हमारी बात हुई, उन्होंने कहा, और अमेरिकन जो इस समय ऑफिसर्स मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, उन्होंने कहा कि मेन टारगेट जो है ईरान का जो यूरेनियम फैसिलिटी, उसके अलावा जो बैलिस्टिक फैसिलिटी है जो कि कैवन है, यानी अंडरग्राउंड टनल के अंदर। जब आप ये बता रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर और उसके इंस्टॉलेशन के ऊपर अलग अलग जगह पे हमले हो रहे हैं, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जैसे मनीष हमें बता रहे थे कि इस तरह से अब यूएस को हर जगह पे टारगेट किया जा रहा है। अब ट्रंप टावर में सोचिए, ट्रंप टावर में संदिग्ध पैकेट मिलने की पुष्टि हुई है। तो जिस तरह से अमेरिका की ओर से कहा गया था, एक बाकायदा एडवाइजरी जारी की गई कि अमेरिकन कहीं पर भी मौजूद हैं तो वो सावधान रहें, और आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है कि कहीं पर भी अमेरिकन छुपे हो उनको हम बख्शेंगे नहीं। आप खुद देखिए कि जमीन पर, यानी अमेरिका में ही न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर में एक संदिग्ध पैकेट मिला है और उसकी पुष्टि हो गई है। और इस बारे में जब ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच यूएस सेंट्रल कमांड के सेटकॉम ने ओमान की खाड़ी का एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से, चलिए उससे पहले तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं न्यूयॉर्क के, और देखिए, ये देखिए न्यूयॉर्क में किस तरह से यहां पर संदिग्ध पैकेट मिला है। प्रोफेसर त्रिपाठी,
जो जिक्र हम कर रहे हैं कि किस तरह से अब ये पूरा का पूरा जो ये मामला है अब आगे बढ़ता हुआ जा रहा है कि अब चाहे वो अमेरिकी जमीन हो, चाहे वो अमेरिका के वो जमीन या दोस्त हो, उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो क्या इस वक्त यही स्ट्रैटेजी रहेगी कि चौतरफा हमला करो, जरूरत नहीं है, चाहे उसके लिए आपको कोई भी रास्ता अपनाना पड़े? देखिए, जंग में जो इस तरह की अभी पोजीशन है, मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी भी तरीके का, किसी भी पक्ष को, चाहे ईरान ले लीजिए चाहे अमेरिका ले लीजिए, जब ये दोनों अपने अस्तित्व की आर पार की लड़ाई में है, तो आप ये भूल जाइए कि अब यहां पर बचा क्या है। अभी देखिए, दुनिया की सबसे साम दाम दंड भेद और इससे भी Below कुछ the belt. नहीं, इससे भी कुछ और ज्यादा हो। अच्छा, साम दाम दंड भेद, चलिए ये तो भारतीय कंसेप्ट था, कौटिल्य जी ने दिया था। आप इस समझिए, यदि होटल पर अटैक हो रहा है, सऊदी अरेबिया के वो आलिशान लग्जरी होटलों पर अटैक हो रहा है, कुवैत में हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि उन सभी स्थानों को स्ट्रेटेजिक मान लिया जाए जहां से अमेरिका अपने अपने हित को साध रहा है। तो इसलिए ये कहना कि ये होटल था या सिविलियन था, वो सब कुछ वो स्ट्रेटेजिक हो जाता है जहां से अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आज अमेरिका कर रहा है। और ये क्यों भूल जाते हैं, ईरान को आप इतना अंडरस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि क्या अमेरिका को ये किसने लाइसेंस दुनिया में दिया है कि सिर्फ आपके पास ही परमाणु बम होगा, सिर्फ आपके पास 5 देश दुनिया में रहेंगे, उनके पास अपने को सुरक्षा करने के, दुनिया को धमकाने के लिए आपके पास होगा, इसके बाद आप जहां चाहेंगे रौद करा के जाएंगे। ये दुनिया का कौन सा नियम है? किस रूल ऑफ लॉ में आप जी रहे हैं? और यदि आपको कोई चुनौती देगा तो आपका दुश्मन होगा। मुझे लगता है भाई साहब कि आज की डेट में ईरान इतिहास में इस बात के लिए याद किया जाएगा कि वो बिका नहीं है, वो शहादत किया है।